नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस सोमवार को गिरिडीह में गरिमय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर मंच पर एक कुर्सी खाली रखी गई, जिस पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर सजाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खाली कुर्सी उनके प्रति सम्मान और उनके योगदान की याद को दर्शाने के रूप में रखी गई थी। कार्यक्रम में गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री सुदीप कुमार सोनू सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने संगठन की मजबूती, विचारधारा और संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास संघर्ष और आदिवासी मूलवासी हकों की लड़ाई से जुड़ा हुआ है और आने वाला समय में भी पार्टी इसी दिशा में कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया और स्थापना दिवस को संगठनात्मक एकता के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। नहीं करता है, ये जमीन में काम करके करता है। चाहे जेएससी, सीजीएल की परीक्षा हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, उसको पूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराने का अगर काम किया है तो आपके हेमंत दादा ने किया है और ये ऐतिहासिक कदम है जो इससे पहले की किसी सरकार ने पूरा नहीं किया है। आज झारखंड सरकार में हमारे झारखंडी युवा लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि निष्ठा के साथ आप अपनी पढ़ाई करिए, आप निष्ठा के साथ अपने कामों को करिए और बाकी का काम आपका हेमंत दादा करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट लंबी है, अगर बोलने लगेंगे तो आप लोग उठ करके वैसे ही चले जाएंगे। मैं अपनी बातों को अब संपूर्ण करते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक साथी जो सामने रहकर, जो पर्दे के पीछे रहकर इस पार्टी को मजबूत कराने का काम करता है, मैं आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ। आपको मैं प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं, आपकी वजह से हमें ये जिम्मेदारी मिली है। आप प्रत्यक्ष तौर पे हो या ना हो, आज अगर कल्पना सोरेन गांडे से यहाँ खड़े होकर के बोलती है, अगर सोनू भैया गिरिडीह से खड़े होकर के बोलते हैं, हमारे विधायक, पूर्व विधायक या होने वाले भावी विधायक, चाहे हमारा पार्षद हो, मेयर हो, हमारे पार्टी का एक एक व्यक्ति को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इस बहू को बेटी का दर्जा दिया और इस बेटी को कल्पना मुर्मू सोरेन बनने का मौका दिया और जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा असली परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार है, जिन्होंने मुझे उस समय में मजबूती प्रदान की जब परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। आज दूसरा वर्ष है, ज्यादा बोलूंगी तो शायद भावुक हो जाऊंगी, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे मीडिया साथियों को भी, हमारे सुरक्षा कर्मियों को भी, यह बात सही है कि झंडा मैदान के ऐतिहासिक मंच पर 1973 को 4 मार्च को जब घोषणा हुई थी तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन मौजूद थे। यह बात भी उतनी ही सत्य है कि आंदोलनों में और षड्यंत्रों का सामना करने के समय जब गुरुजी जेल में थे तब इस मंच पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई, लेकिन हम इस बात के आदी थे कि यह मंच गुरुजी की उपस्थिति और गुरुजी की छत्र छाया में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का एक गिरिडीह जिले का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। गुरुजी जब जेल में थे तो हमें उम्मीद रहती थी कि जेल का ताला टूटेगा, जब गुरुजी आएंगे तो फिर ये मंच सुशोभित होगा, लेकिन आज दुर्भाग्य, अफसोस, ईश्वर की नियति, गुरुजी के देहावसान ने
यह तय कर दिया कि अब गुरुजी सशरीर इस मंच पर नहीं होंगे, उनकी यादें हमारे साथ होंगी, लेकिन हम गुरुजी आपको यह याद बताते हैं कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने एक छोटे से पौधे के तौर पर रोपा था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का सबसे बड़ा वटवृक्ष है और आने वाले दिनों में पूरे देश में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे नेता हेमंत सोरेन आसाम में झारखंडियों की आवाज, आदिवासियों की आवाज बनने के लिए गए और जो सपना आपने देखा था कि हिंदुस्तान के 12 करोड़ आदिवासियों का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे, वह निश्चित रूप से सपना होगा। और मैं ज्यादा न कहते हुए इस आज खास परिस्थितियों पर तमाम लोगों को धन्यवाद भी करता हूं और आग्रह करता हूं कि गुरु जी के देहावसान के बाद यह मंच जो उनके द्वारा स्थापित था, इससे अगर श्रद्धांजलि न हो तो यह सभा पूर्ण नहीं होगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि गुरु अपने स्थान पर उठ जाएं और गुरु जी के सम्मान में 1 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह मौन शुरू होता है।